Hello students, now we'll see the second part of reagents, and our second part of reagent is dehydrating reagents. So what is meant by dehydration? Dehydration means loss of water. So generally alcohol undergoes dehydration. So उसके लिए हमारे पास बहुत सारे dehydrating agent है, जैसे कि हमारे पास है concentrated H2SO4, देन हमारे पास और है concentrated H3PO4 that is orthophosphoric acid. उसके बाद हमारे पास है अनहाइड्रस AlCl3 और Al2O3. देन वी आर ऑल्सो हैविंग अनहाइड्रस ZnCl2. देन वी आर ऑल्सो हैविंग KHSO4. देन variety of dehydrating reagents we are having. So these dehydrating agent can lose the water molecule from the reaction. आपको याद रखना है अल्कोहल में अल्फा कार्बन होना चाहिए, तभी वो डिहाइड्रेशन में जा सकता है. अभी इस केस में अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन भी होना चाहिए, तभी ये बीटा एलिमिनेशन में जाएगा, दैट इज ए डिहाइड्रेशन में जाएगा. तो अभी इसके लिए आपको याद रखना है हमेशा अल्फा का OH लॉस होगा और बीटा का H लॉस होगा. यहाँ से H हटाया और यहाँ से OH हटाया तो हमें क्या मिलेगा? CH2. याद रखना है ये एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा. इन दोनों कार्बन से हमने ग्रुप हटाए हैं, मतलब इन दोनों में ही हमें डबल बॉन्ड मिला के अल्कीन बनेगा. अभी नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस वन इज अ बीटा, दिस वन इज आल्सो बीटा कार्बन. अभी ये दोनों बीटा कार्बन सेम है, मतलब इसके डिहाइड्रेशन से मिलने वाला प्रोडक्ट भी हमें क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट मिलेगा. इस केस में हम इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटा सकते हैं, इस वाली बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटा सकते हैं, दोनों भी सेम होने के कारण सेम प्रोडक्ट बनेगा. ये OH और ये हाइड्रोजन हटाया तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. देन अभी हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, अगेन दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन. तो अभी ये अल्फा का OH जाएगा, बीटा का H जाएगा और इससे क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. याद रखना है इन रिएक्शन में हमें इसमें से कोई भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होना चाहिए. एक तो H2SO4 होना चाहिए, H3PO4 होना चाहिए, Al2O3 होना चाहिए, ZnCl2 होना चाहिए, KHSO4 होना चाहिए, या फिर और एक रिएजेंट है हमारे पास P2O5 वो होना चाहिए. इनमें से कोई एक होना चाहिए. अभी नेक्स्ट केस में हमें क्या दिख रहा है? दिस वन इज अल्फा कार्बन. अगेन जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, OH अटैच होता है, वो अल्फा होता है. नेक्स्ट वाला क्या होता है? बीटा. तो अभी याद रखना यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के बीटा कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे बीटा 1, इसको बोलेंगे बीटा 2. तो अभी दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन है हमारे पास, मतलब दो प्रोडक्ट बन सकते हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट में अगर हम इसका हाइड्रोजन हटा देते हैं इसके OH के साथ, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप होगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? वी विल गेट हियर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस अगर हमने इस वाले बीटा कार्बन का हाइड्रोजन हटाया तो हमें डबल बॉन्ड इस कार्बन पे मिलेगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. तो अभी दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब एक मेजर होगा एक माइनर होगा. तो अभी आपको याद रखना है according to Setziff rule during elimination reaction more substituted alkene is always the major product of the reaction. अभी इन दोनों में more substituted कौन है? ये वाला. इसका रीजन क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक अल्काइल है, पर अगर इस अल्कीन में देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो अल्काइल ग्रुप है. अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा है मतलब ये सब्सटीट्यूटेड ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, ये स्टेबल ज्यादा है, तो ये मेजर बनेगा. सो ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा इस केस में? मेजर. और ये वाला क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. अभी नेक्स्ट कंपाउंड में फिर से हमारे पास ये अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये वाला बीटा है. अभी दोनों भी बीटा सेम है, तो किसी भी एक बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को हम इस OH के साथ रिमूव करेंगे और हमें उस केस में क्या मिलेगा? वी विल गेट द अल्किन. ये वाला OH और ये वाला H हटा तो यहाँ पे हमें अल्किन मिलता है, दैट इज साइक्लोहेक्सेन. यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही टाइप के बीटा हाइड्रोजन है. अभी नेक्स्ट एग्जांपल में थोड़ी डिफरेंट कंडीशन है. फिर से ये अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है. अब ये दोनों बीटा कार्बन डिफरेंट है क्योंकि ये वाला CH2 है, ये CH3 है, मतलब इसे बोलेंगे बीटा 1, इसे बोलेंगे बीटा 2. अभी दो टाइप के अल्किन बनेंगे फिर से. एक बार बीटा 1 का हाइड्रोजन हटा दे OH के साथ तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट हियर डबल बॉन्ड एट दिस पोजिशन एंड CH3 हियर एज यूजुअल. अगर हम इस वाले हाइड्रोजन को हटाते हैं बीटा 2 वाले कार्बन से तो हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा. देन इन दैट केस विल गेट डबल बॉन्ड एट दिस कार्बन. सो अभी इसमें मोर सब्सटीट्यूटेड कौन है? ये वाला कार्बन. इसका मोर सब्सटीट्यूशन ज्यादा क्यों है? अभी देखो इस पे एक हाइड्रोजन है और इसके पास
फिर से एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप है। वैसे इस वाले डबल बॉन्ड पे बस दो अल्काइल ग्रुप है साइड में, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। अगर ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड हमेशा स्टेबल होते हैं क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, नो डाउट। ये चीज आपको याद रखनी है। और इसको कौन सा रूल गवर्न करता है, दैट रूल इज कॉल्ड एज सेट-जिप्स रूल। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में क्या दिख रहा है हमें, ये वाला अल्फा है तो ये क्या होगा बीटा, ये क्या होगा बीटा। अभी अगर हम इन दो बीटा कार्बन के पास देखेंगे तो ये डिफरेंट है, क्योंकि ये वाला CH3 है और ये CH वाला है, मतलब ये डिफरेंट है। तो हमारे पास डिफरेंट बीटा हाइड्रोजन है, मतलब दो टाइप की प्रोडक्ट हमें एक्सपेक्टेड है। तो दो टाइप के प्रोडक्ट क्या क्या मिल सकते हैं, तो फर्स्ट केस में हमें मिलेगा ये वाला हाइड्रोजन हटाने के बाद डबल बॉन्ड एट दिस पोजीशन। ये वाला हाइड्रोजन अगर हम हटा रहे हैं तो डबल बॉन्ड हमें क्या मिल रहा है, एक्सोसाइक्लिक मिल रहा है, मतलब लाइक दिस प्रोडक्ट विल गेट। बट इसमें हमें और एक रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट मिलेगा। अभी आपको याद रखना है, पहले OH हटा देना है। तो यहाँ पे हमारी कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट होते दिख रहा है, वी विल गेट हियर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। लास्ट टाइम हमने कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन देखी थी। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर टर्चरी में जा सकता है तो मतलब वो बहुत स्टेबल हो सकता है, तो वो पक्का रीअरेंज होगा। तो हमें पता है अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इस वाले OH वाले कार्बन पे अगर हम हाइड्रोजन को रख रहे हैं तो कार्बोकेटाइन हमें ये वाला मिल रहा है जो कि टर्चरी कार्बोकेटाइन है, जो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर ये स्टेबल है तो मतलब ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा बनेगा रिएक्शन में, और हमें फिर ये अल्फा मिले, ये बीटा मिलेगा और ये वाला बीटा मिलेगा। तो अभी इस वाले बीटा हाइड्रोजन को हटा के तो हमें ये प्रोडक्ट तो मिला ही है पहले, नो डाउट। पर अगर हम इस वाले बीटा हाइड्रोजन को हटा रहे हैं तो डबल बॉन्ड अभी इस केस में यहाँ पे मिलेगा, मतलब हमें इस केस में और एक प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, वी आर गेटिंग डबल बॉन्ड एट इनसाइड द रिंग। मतलब ये इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन होगा, नो डाउट। अभी नेक्स्ट केस में फिर से क्या दिख रहा है हमें, अगर ये OH हटा रहे हैं तो ये अल्फा कार्बन बन रहा है और नेक्स्ट वाला कार्बन कौन सा होता है, बीटा। तो आप बोलोगे इस केस में एक ही बीटा कार्बन है, मतलब एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, नो, अगेन रॉन्ग। ये प्रोडक्ट तो मिलेगा हमें, पर उसके साथ और एक रीअरेंज होकर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो चलो पहला प्रोडक्ट बनाते हैं। ये वाला हाइड्रोजन हटाने के बाद क्या मिलेगा हमें, वी विल गेट हियर CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अभी मैंने जैसे कि बताया, अगर हम ये OH हटा रहे हैं तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है जो कि अनस्टेबल है, वो रीअरेंज होकर सेकेंडरी में जाएगा। सेकेंडरी भी रीअरेंज होकर किस में जाएगा, टर्चरी में जाएगा, बाय शिफ्टिंग दी CH3 ऑन दिस कार्बन एटम। तो डबल बॉन्ड अभी हमें कहाँ पे मिलेगा, इस वाले कार्बन पे मिलेगा। मतलब हमारे पास जो अल्किन बन रहा है वो कौन सा है, CH3 डबल बॉन्ड CH, नॉट CH, हियर इज अ C, ऊपर होगा CH3 और यहाँ पे भी क्या होगा, एक CH3 होगा। तो इस केस में ये वाला लास्ट प्रोडक्ट जो है ये मेजर प्रोडक्ट है रिएक्शन का। अभी एक क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर द रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अभी फिर से डिहाइड्रेशन में फास्ट कौन जाएगा, स्लो कौन जाएगा, इसके लिए आपको एक ऑर्डर याद रखनी है। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट tertiary alcohol undergo faster dehydration as compared to secondary as compared to primary। पर अभी इस केस में तो सभी सेकेंडरी अल्कोहल है, तो अभी कंपैरिजन किससे करेंगे, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है वो डिहाइड्रेशन में फास्ट जाएगा। अगर हम इसको हटा रहे हैं इस OH को, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनना मिल रहा है जो हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज होगा। अगर ये वाला हटा रहे हैं तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो कॉन्जुगेशन में मिल रहा है पाई बॉन्ड के, मतलब वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि हमें पता है रेजोनेंस इफेक्ट वाले कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होते हैं। अगर ये वाला हटाते तो यहाँ पे डबल कॉन्जुगेशन मिल रहा है, और उसकी डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिल रहा है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब वो बहुत स्टेबल है तो वो ज्यादा बनेगा। तो अभी रेट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या होगा, C इज ग्रेटर एज कंपेयर टू B एज कंपेयर टू A। याद रखना है OH हटाने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड आने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, मतलब वो स्टेबल बन रहा है, तो वो ज्यादा फास्ट डिहाइड्रेशन में जाएगा। ये वाला कार्बोकेटायन पाई बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसकी भी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी, क्योंकि ये कार्बोकेटायन जो बन रहा है ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का लिखेगा। और अभी आपको एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर हमारे पास टर्चरी ब्यूटाइल अल्कोहल है और हमारे पास एन ब्यूटाइल अल्कोहल है,
तो इसमें डिहाइड्रेशन में सबसे फास्ट कौन जाएगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल को हम ए बोलेंगे, एन ब्यूटाइल अल्कोहल को बी बोलेंगे। यू हैव टू आंसर ए फर्स्ट जाएगा डिहाइड्रेशन में या फिर बी जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।